मैं अपने हर व्यूवर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएं। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो, एड्स के टोटल कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं बताओ? अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल। अवेयरनेस के अंदर हमें क्या क्या मिलता है? रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस है। उसके बाद में आपका आता है ट्रैफिक। तो ट्रैफिक में क्या क्या मिलता है? लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज, कॉल, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और व्हाट्सएप। ठीक है, इतने आपको ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, देख लो एक बार जल्दी से दोबारा से सारे लोग। ये देखो ट्रैफिक। ट्रैफिक में आपको लिंक क्लिक मिलता है, लैंडिंग पेज मिलता है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और कॉल। ठीक है, अच्छा, मैसेंजर, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट इसमें मिलता है। इंगेजमेंट में इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट नहीं मिलता है, ध्यान देना। ये मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और कहाँ कहाँ मिलता है? इंगेजमेंट में मिलता है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लीड्स में भी मिलता है और सेल्स में भी मिलता है। सेम फॉर कॉल। कॉल कहाँ कहाँ मिलता है? यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है और यहाँ भी मिलता है। तो मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और कॉल आपको 4 जगह मिलते हैं, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड और सेल्स में। देखो याद हो गया, ठीक है ना। और इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट सिर्फ आपको ट्रैफिक में मिलता है, और ट्रैफिक में हमको मिलता है लिंक क्लिक के साथ साथ लैंडिंग पेज व्यूज। ठीक है, इंगेजमेंट में और क्या क्या मिलता है? एक तो ये ऑप्शन हो गया कि हाँ भैया ये वाले 2-4 मिलते ही मिलते हैं। और इंगेजमेंट में हमें क्या मिलता है? एक तो हमारा है वीडियो व्यूज, पोस्ट इंगेजमेंट एंड कन्वर्जन्स। ठीक है, वीडियो व्यूज। अच्छा, वीडियो व्यूज आपको अवेयरनेस में भी मिलता है। ठीक है, तो वीडियो व्यूज हमारा अवेयरनेस में भी मिलता है, इंगेजमेंट में भी मिलता है, और कहीं मिलता है नहीं, और कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ 2 जगह मिलता है, अवेयरनेस और इंगेजमेंट में। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम अवेयरनेस में वीडियो व्यूज चला रहे हैं तो वो वीडियो व्यूज पर ज्यादा व्यूज तो आएंगे, लेकिन पूरा वीडियो या ज्यादा वीडियो कोई देखेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप उसको इंगेजमेंट में वीडियो व्यूज चला रहे हो तो वो वीडियो की ड्यूरेशन जो देखी जाएगी वो ज्यादा होगी, उस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर भी आएंगे। ठीक है, तो आपका पर्पज इंगेजमेंट में ज्यादा फुलफिल होगा अगर आपका पर्पज लीड या सेल्स बाद में है तो ये ऐड आप चला सकते हो वीडियो व्यूज वाली। और एक स्ट्रेटजी होती है आगे चल करके मैं बताऊंगा, जिसमें ये बहुत अच्छी काम करती है। देन उसके बाद में है पोस्ट इंगेजमेंट। पोस्ट इंगेजमेंट का मतलब आपने कोई इमेज या वीडियो जो भी चीज डाली है उस पर आपको लाइक, कमेंट, शेयर ये सारी चीजें चाहिए, तो आप इसको चलाओगे। लीड में आप आते हैं, तो लीड में क्या क्या है? पहला है वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म। एक तो आप अपनी वेबसाइट से लीड जनरेट कर सकते हो, और दूसरा इंस्टेंट फॉर्म से कर सकते हो। इंस्टेंट फॉर्म जानते हो ना सारे लोग, फेसबुक के अंदर ही जो फॉर्म आता है उसको इंस्टेंट फॉर्म बोलते हैं। और एक है सिर्फ इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो। दूसरा आपका वही है मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और कॉल के थ्रू कर सकते हो, और कन्वर्जन के थ्रू भी आप लीड ऐड चला सकते हो। देन ऐप प्रमोशन में आप ऐप इंस्टॉल एंड ऐप पेमेंट करा सकते हो। और सेल्स में कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर एंड कॉल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक बार जल्दी से ट्रैफिक को सीखते हैं, कैसे ट्रैफिक ऐड चलती है। ट्रैफिक ऐड चलाने के लिए मींस ट्रैफिक का मतलब तो समझ गए ना। जब भी आपको अपने पेज पर ज्यादा ट्रैफिक लाना होगा तो आप कौन सी ऐड चलाओगे? ट्रैफिक ऐड चलाओगे। लेकिन ये ट्रैफिक कन्वर्ट करेगा या नहीं कन्वर्ट करेगा इसकी कोई गारंटी फेसबुक नहीं लेता है, बट आप ना ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक ला सकते हो। ये ऐड ना बहुत पावरफुल होती है अगर आप लैंडिंग पेज से सेल्स करना चाहते हो तो। लेकिन उसमें ना आपको फनल का या कस्टमर जर्नी का प्रॉपर फायदा उठाना पड़ता है। जैसे मान लो आपको कोई चीज सेल करनी है डायरेक्ट लैंडिंग पेज से, तो हम पहले ट्रैफिक ऐड चलाते हैं, फिर ट्रैफिक ऐड चलाने के बाद हम रीमार्केटिंग कर देते हैं और उसको सेल्स ऐड चला देते हैं सेम ऑडियंस को। अगर हमने ट्रैफिक ऐड चलाई तो ट्रैफिक ऐड में क्या होगा ना कि आपको इससे ना हम अपने बजट को कम कर लेते हैं। कैसे, समझो जरा ध्यान से।
अगर आप डायरेक्ट सेल्स ऐड चलाते तो शायद आपको 1,000 रुपये में 10 सेल्स आती, मान लेते हैं। डायरेक्ट अगर सेल्स चलाते तो 1,000 रुपये में कितनी सेल्स आती? 10 सेल्स आती। बट हम इस बजट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ट्रैफिक और सेल्स में। स्ट्रेटजी समझना, हम क्या करेंगे कि 800 रुपये की ऐड चलाएंगे ट्रैफिक में और 200 रुपये की ऐड चलाएंगे हम सेल्स में, या 7-3 कर सकते हो आप, 700 उसमें चलाओगे, 300 सेल्स में। तो 700 से अगर हम ट्रैफिक चलाएंगे तो आप ये पाओगे कि 700 में मान लो आपके पास 10,000 का ट्रैफिक आया, एग्जाम्पल ले रहे हैं, इतना आएगा नहीं। 700 में मान लो 10,000 का ट्रैफिक आपके लैंडिंग पेज पर गया, ठीक है। तो 10,000 का जो ट्रैफिक गया है, स्पेशली उन 10,000 लोगों को हम 300 रुपये में सेल्स ऐड दिखा देंगे। तो आप पाओगे कि कन्वर्जन आपके 10 से 15 हो जाएंगे। बजट उतना ही लगा ना, लेकिन इस बार कन्वर्जन क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया है कि फनल का फायदा उठा लिया है इस केस में। मतलब ऑडियंस हमने पहले ज्यादा भेजी, फिर उनको फिल्टर किया, और उनको फिल्टर करने के बाद हमने सेल्स ऐड चलाई और कन्वर्जन कर लिया, ठीक है। और पहले केस में क्या था कि वो डायरेक्ट ढूंढ रहा था अच्छे लोगों को, तो वहां पर ना ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। समझ में आ गया सबको क्या बोला मैंने? ऑडियंस 3 तरह की होती है, सेव्ड, कस्टम और लोकल लाइक। कस्टम ऑडियंस 2 तरह की होती थी, एक मेटा सोर्स वाली और योर सोर्स वाली। मेटा सोर्स में क्या क्या मिला था? लीड फॉर्म था, इंस्टेंट एक्सपीरियंस था, इवेंट था, और शॉपिंग था, और एक और कोई बचा है, फेसबुक लिस्टिंग, ठीक है। तो ये ऑन फेसबुक लिस्टिंग, ये टोटल 8 टाइप की ऑडियंस हम बना सकते हैं। अगर आप ट्रैफिक ऐड अपने लैंडिंग पेज पर चला रहे हो तो मैंने आपके लैंडिंग पेज यानी कि वेबसाइट पर डेटा आएगा, तो वो कस्टम सोर्स में मिलेगा आपको डेटा। तो कस्टम सोर्स में किस किस टाइप की आप ऑडियंस बना सकते हो? वेबसाइट की, कस्टमर लिस्ट की, और ऐप एक्टिविटी की, ऑफलाइन एक्टिविटी की, और कैटलॉग की। ये 5 टाइप की ऑडियंस हम कस्टम लिस्ट माने कस्टम सोर्स में बना सकते हैं, या अपने सोर्स में बना सकते हैं। तो जब हम ऑडियंस बनाते हैं ना, तो ऑडियंस बना करके जब आप सेव करोगे तो आपकी ऑडियंस में डेटा चला जाएगा ऑटोमेटिक। ये कुकीज़ वगैरह का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था काफ़ी टाइम पहले, शायद आपको याद हो, बताया था ना। तो कुकीज़ में क्या होता है ना कि जो लोग हमारे पेज को विजिट करते हैं, तो फेसबुक क्या करता है, उनके ब्राउज़र में कुकी ड्रॉप कर देता है, और उसी से पता लगा लेता है कि ये बंदा हमारा पेज पहले से विजिट कर चुका है। और वो डेटा ना हमारे पूरा पिक्सल में, या डेटा सेट हम बोलेंगे, वो डेटा सेट में जाता रहता है। जैसे मान लो अगर 10,000 लोग जाएंगे तो वो 10,000 हमारे पिक्सल में स्टोर होते जाएंगे, और वो ऑडियंसेस वाले सेक्शन में जो आपने बनाया होगा ना, वहाँ पर ऑडियंस आपको मिल जाएगी। बहुत सारी डिटेल ट्रैक करता है, नॉट ओनली आईपी, बहुत सारी डिटेल आपकी उठाता है, ठीक है। क्या क्या डिटेल उठाता है ये आपको बताता तो नहीं है है ना, बट काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपकी जाती है फेसबुक को, और वो सब आपके पिक्सल्स में स्टोर होती जाती है। आप किसी भी वेबसाइट पर जाओगे ना, तो मतलब हर जगह पर ना आपको पिक्सल देखने को मिल जाता है। जैसे अगर आप ना मान लो हमारी इस वेबसाइट पर जाओगे, तो यहाँ पर देखो एक पिक्सल लगा हुआ है ना, मेटा पिक्सल, और इसकी पिक्सल की आईडी भी आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो पेज व्यू फायर हो रहा है। पेज व्यू फायर होने का मतलब पेज किसी ने विजिट किया। अब ये डेटा तुरंत किसको पहुंच गया है? हमारे डेटा सेट में चला गया, फेसबुक ऐड में। अब मैं चाहूँ, जैसे जो भी वेबसाइट हमारा बंदा विजिट करेगा, मैं चाहूँ कि इसको ऐड दिखानी, उसको तुरंत ऐड दिख जाएगी हमारी, क्योंकि हमारे ऑडियंस सेक्शन में आ गया, ठीक है। एंड अच्छा, आप ना एक से अधिक पिक्सल भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एक वेबसाइट पर एक ही पिक्सल लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो हमारे कितने पिक्सल लगे हैं? 2 पिक्सल लगे हैं, देख रहे हो? ये पिक्सल 1 है और पिक्सल 2 है। तो आप ना, वैसे तो बढ़िया स्ट्रेटजी होती है कि आप बहुत सारे पिक्सल लगाओ। चलो देखते हैं फेसबुक की खुद की वेबसाइट पर कितने पिक्सल लगे हैं। तो ये हमने फेसबुक लॉगिन किया, यहाँ पर देखो भाई साहब, ये मान लो कोई अकाउंट है, यहाँ पर कितने पिक्सल लगे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पिक्सल फेसबुक खुद लगा के रखा है इस पेज पर। तो हमेशा ना, मतलब आपको एक से अधिक पिक्सल लगाना है।
उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न ये है क्योंकि जब हम एक पिक्सल लगाते हैं, मान लो मेरा एक बिजनेस अकाउंट है, उस पर मैंने एक पिक्सल बनाया और पिक्सल बना करके पूरा डेटा वगैरह सब स्टोर कर लिया, और खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हुआ कि हमारा वो बिजनेस अकाउंट ब्लॉक हो गया, तो जो ऑडियंस आपने बनाई थी वो पूरी चली गई, मतलब आपके सालों की मेहनत पे पानी। इसलिए आप एक से अधिक, आप दूसरा फेसबुक अकाउंट है, दूसरा बिजनेस मैनेजर है, दूसरा ऐड अकाउंट है, वहां पर एक पिक्सल और बना लो। तो मैं जनरली जो हमारी प्राइमरी वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है, उसमें कम से कम 2 पिक्सल आपको जरूर लगाना है। तो चलो एक बार ना जल्दी से ट्रैफिक ऐड हम लोग बना लेते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और मैं एक एक ऐड ही आपको बनाने को बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पर चूज अ कैंपेन सेटअप, पहला है हमारा रिकमेंडेड सेटिंग, दूसरा है हमारा मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन। तो हम मैनुअल लेंगे क्योंकि हम पहली बार ही चलाने जा रहे हैं। अगर आप पहले से 100 कन्वर्जन के ऊपर ला चुके हो और सारी स्ट्रेटजी क्रैक कर चुके हो तो आप रिकमेंडेड सेटिंग पर जा सकते हो बेफिक्र होकर के, ठीक है। बट अभी के लिए हम क्या लेंगे, मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन्स बनाएंगे, और ये हम इसलिए भी बना रहे हैं ताकि हमें पता चले कि सेटिंग्स में क्या क्या ऑप्शन है। अब बताओ भाई क्या करेंगे यहाँ पर, बोलो सारे लोग। डेट और कैंपेन नेम के बाद ब्रांड नेम, प्रोडक्ट नेम, है ना, जो भी चीज़ आप करने जा रहे हो। तो जैसे मान लो हम ऑफलाइन के लिए चला रहे हैं तो हम यहाँ DMT ऑफ डाल देते हैं, ठीक है। हाँ, LC1 या 2 जो भी है वो आप डाल सकते हो, और यहाँ पर ट्रैफिक हम डाल दे रहे हैं, ठीक है, दैट्स इट। और अगर आपको डालना है तो आप ABO CBO भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं ABO। ABO आपको कब लेना है और CBO कब लेना है बताओ। जब कंट्रोल हमें एडसेट लेवल पे चाहिए, और हाँ, कब हमें चाहिए एडसेट लेवल पर कंट्रोल, स्टार्टिंग में, है ना, जब आप टेस्टिंग कर रहे हो कि यार LAS1 अच्छा परफॉर्म करेगा, LAS2 करेगा, तो हम कंट्रोल फेसबुक को ना दे करके हम अपने पास रखते हैं, हम टेस्ट करते हैं, 20 कन्वर्जन तक टेस्टिंग हमारी चलती है, और टेस्टिंग के बाद हम डिसाइड करते हैं कि LAS1 अच्छा परफॉर्म किया है, उसके बाद हम LAS1 को स्टैक करते हैं, और चाहे तो आप बाद में CBO बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये ले रहे हैं और इसको हम ऑफ रखेंगे, रीज़न आपको पता है क्यों। AB टेस्टिंग हो गया, स्पेशल कैटेगरीज हमें लेना नहीं है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम LAS1, ये ऑटोमेटिक कैसे आ गया यार नाम एडसेट का, चलो आ गया तो कोई बात नहीं। बट यहाँ पर ना आप देखो तो आपके कन्वर्जन लोकेशंस रहेंगे, वेबसाइट है, अगर आप ऐप इसमें इंटीग्रेट कर रखे हो तो आपको ऐप भी दिखेगा। मैसेज डेस्टिनेशन, मतलब आप अपने लाइक मैसेंजर में, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर मैसेजेस चाहते हो तो आप ये ले सकते हो। इंस्टाग्राम या फिर प्रोफाइल पर विजिट चाहते हो तो ये ले सकते हो, और कॉल पर लेना है तो ये डाल सकते हो। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आपको कॉल एड ट्रैफिक वाली टेस्टिंग के लिए भले चला लेना, लेकिन ये बहुत अच्छी परफॉर्म नहीं करती है, ठीक है। कॉल एड जब भी आप चलाना तो आप चलाना कहाँ से, सेल्स से, अगर आपको लगता है कि आपको कन्वर्जन कराने हैं तो। अगर आप ना मतलब कुछ उल्टे सीधे काम कर रहे हो तो आप इंगेजमेंट और यहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम वेबसाइट ले रहे हैं, और वेबसाइट में जब आएंगे तो हमें अल्टीमेट परफॉर्मेंस गोल मिलेगा, जिसमें पहला गोल है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक। अगर आपका लैंडिंग पेज है और लैंडिंग पेज पर व्यूज ज़्यादा चाहते हो तो आप ये लगा लेना। अगर आप चाहते हो लिंक क्लिक आए तो लिंक क्लिक। अब लिंक क्लिक और लैंडिंग व्यूज में अंतर क्या है, लिंक में तो पहली चीज़ कोई लिंक डाल सकते हो आप, दूसरी चीज़ ये है कि ना लिंक पर क्लिक करना और लैंडिंग पेज पर जाना दोनों में अंतर है। पहले बंदा लिंक पर क्लिक करता है, दूसरे बार बंदा लैंडिंग पेज पर जाता है। हो सकता है बंदा लिंक पर क्लिक करे और लैंडिंग पेज पर जाने से पहले क्विट कर दे, जाए ही ना, हो सकता है ना। तो क्या आपका गोल है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना। तो बेस्ट है आप LPV सेलेक्ट करना, जिसको हम लैंडिंग पेज व्यू भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी आपको मिलते हैं मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच। मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच का मतलब क्या होगा कि ये डेली नए नए लोगों के पास जाएगा, ठीक है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके लिए आप कन्वर्जन ऐड चलाओगे, फिर ये क्यों चलाओगे। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन का मतलब क्या हो गया कि आप ना लैंडिंग पेज पर कोई कन्वर्जन बना रखे हो, और कन्वर्जन क्या होता है आपको पता है ना,
जो एक्टिविटी, जो इवेंट आपके लिए जरूरी हो वो आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो कन्वर्जन अगर आपको चाहिए तो आप ये ले लेना। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस, अगर आप ज़्यादा इम्प्रेशंस चाहते हो तो आप ये ले लेना। तो ज़्यादा इम्प्रेशन के चाहिए तो आप ब्रांड अवेयरनेस चला लो, उससे अच्छा। क्यों भाई? और अगर आपको ज़्यादा कन्वर्जन चाहिए तो आप सेल्स या लीड में से कन्वर्जन चला लो। फिर ये चलाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब अदर गोल आपको बहुत रेयर केस में चलाना है। मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच आप चला सकते हो अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, अदरवाइज आप इन दोनों में से ही एक लोगे। तो मैं ले रहा हूं यहाँ पर मैक्सिमाइज लैंडिंग पेज व्यूज, और यहाँ पर हम कॉस्ट पर रिजल्ट गोल डाल सकते हैं। और ये क्या होता है? कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, बट हम डालेंगे नहीं, क्योंकि पहले हमारे पास कुछ रिजल्ट हो, हमें पता चले कि हमारा रिजल्ट कितने का आ रहा है, कितने का हमारे को लैंडिंग पेज व्यू की कॉस्ट लग रही है। मान लो कि हमारा 50 रुपए में 5 लैंडिंग पेज व्यू आ रहे हैं पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो यहाँ पर हम सेट कर देंगे कि भैया इतने खर्चा करो, क्योंकि मुझे पता है इतने खर्चा होता है। तो वो लिमिट डालने से ये होगा कि ये बहुत उल्टा सीधा खर्चा नहीं करे। ठीक है, वैल्यू रूल आप लगा सकते हो, बहुत प्यारे प्यारे चीज होते हैं, इनको हम बाद में करेंगे, सब आपको बता ही चुके हैं। डायनेमिक क्रिएटिव हो गया, और यहाँ पर हम इस बार डेली बजट ले रहे हैं, तो डेली बजट आप अपना डाल सकते हो। $5 हमने डाल दिया। स्टार्ट डेट हम डालेंगे, और क्योंकि हमने इस बार लाइफ टाइम बजट नहीं डाला है तो यहाँ पर ना एंड डेट डालने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप डेली बजट डालोगे तो आपको ऑप्शन आएगा क्या? स्टार्ट डेट और एंड डेट, इस तरीके से डालने का ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर आप डेली बजट डालोगे तो आपको स्टार्ट डेट और यहाँ पर एंड डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कब आपका ऐड बंद होगा। मतलब अगर आप चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं डालोगे तो क्या होगा? कंटिन्यूअस आपका ऐड चलता रहेगा जब तक आप, माने ये पैसा काटता रहेगा तब तक। ठीक है, तो ये क्योंकि हमारा जो पैसा है ना ये बाद में कटेगा, हमने पेपल लगा रखा है ना, तो पेपल में पैसा बाद में कटता है। पहले $5 की ऐड चलेगी, हालांकि 5 की नहीं चलेगी, 2 की चलेगी। $2 से शुरुआत होती है। पहले ये जैसे $2 खर्चा करेगा तुरंत अकाउंट से काटेगा, फिर $2 खर्चा करेगा, फिर धीरे धीरे लिमिट बढ़ती चली जाती है, 2 से $5, $7, $10, और धीरे धीरे करते करते ना आप हजारों में ले जा सकते हो। 1000 बाद में खर्चा करोगे तब पैसा कटेगा आपके अकाउंट से। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बजट, शेड्यूलिंग और ये सब सीख चुके हैं। ऑडियंसेस, अगेन आप ऑडियंस आप समझ गए ना, वैसे ही है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ से ना कोई सेव्ड ऑडियंस बना रखे हो वो ले सकते हो। यहाँ पर अपना लोकेशन, कंट्री, सब कुछ वैसे ही है। अब तो आप सारी चीज़ें कर ही लोगे, जैसे हमने भी सीखा है वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर डालते जाना है। और प्लेसमेंट भी सेम वही चीज़ है। नेक्स्ट पर हम लोग आ जाएंगे, और अब तो ना आप ऐड बना लोगे, क्योंकि ऐड बनाना अब आपके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं रहेगा। ADR1 H1C1, ठीक है। यहाँ पर अपने अकाउंट को सिलेक्ट करो। यहाँ पर आप ना अब देखो, यहाँ पर डेस्टिनेशन में आपको पहला ऑप्शन मिला है इंस्टेंट एक्सपीरियंस का। ठीक है, अब इंस्टेंट एक्सपीरियंस हम आपको बता देते हैं पहले। अच्छा, इंस्टेंट एक्सपीरियंस के अलावा यहाँ पर आपको वेबसाइट, फेसबुक इवेंट एंड फोन कॉल का ऑप्शन मिलता है। मतलब ये ट्रैफिक आप अपने, क्योंकि हमने लैंडिंग पेज व्यूज लगाया था, अगर आपको याद हो परफॉर्मेंस गोल क्या लगाया था, तो वहां पर ना आपको फिर फोन कॉल और फेसबुक इवेंट लेने का कोई मतलब नहीं है। आप या तो वेबसाइट लोगे या फिर इंस्टेंट एक्सपीरियंस लोगे, बस 2 ही लेना है। तो अगर आप वेबसाइट लेते हो तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट डाल दोगे, उसका URL डाल दोगे और डिस्प्ले लिंक डाल दोगे। URL और डिस्प्ले लिंक में थोड़ा सा अंतर होता है, अभी बता देते हैं वो भी। इंस्टेंट एक्सपीरियंस में देखो, इंस्टेंट एक्सपीरियंस मतलब हमने क्या बताया था? मिनी लैंडिंग पेज, नाम याद रखा करो। इंस्टेंट एक्सपीरियंस का मतलब मिनी लैंडिंग पेज। फेसबुक के अंदर ही आप एक लैंडिंग पेज बना सकते हो। क्रिएट न्यू पर आप क्लिक करना। अब यहाँ पर देखो, सेल प्रोडक्ट विदाउट कैटलॉग, स्टोरी टेलिंग, कस्टमर एक्विजिशन, यहाँ पर बहुत सारे प्री डिफाइंड लैंडिंग पेजेस बने पड़े हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप अपना खुद का भी बना सकते हो। तो एक हम कस्टमर एक्विजिशन का यहाँ पर ले करके नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, तो ये होता है इंस्टेंट एक्सपीरियंस। देखो ये एक लैंडिंग पेज है, छोटा सा देख रहे हो। अब यहाँ पर ना आपको इमेज चेंज करनी है, आप इमेज चेंज कर लो। वीडियो लगानी है, आप अपनी वीडियो लगा लो। मतलब ये सारी चीजें ना आप चेंज कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। ठीक है, बट मैं लगाऊंगा नहीं क्योंकि ये हमारा थोड़ा समय खराब करेगा। इमेज पर आते हैं, यहाँ पर आप अपनी डेस्टिनेशन URL, मतलब कहीं और
बंदे को ले जा सकते हो, बाई नाउ लिंक लगा सकते हो, टेक्स्ट बदल सकते हो, बट यहाँ पर ना बटन वगैरह डाल सकते हो, कराउजल लगा सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या होती है, ये बहुत लिमिटेड है। जब आपकी आप अपना खुद का लैंडिंग पेज जो बनाते हो ना, वहां पर आप डिटेल में सारी चीजें, जैसे हम लोग प्री ट्यूटोरियल एमएमओ का बनाया था, तो इतना बढ़िया अच्छा डिजाइन, कॉपी और सब चीजें डाल रखी थी। इतना डिटेल्ड पेज यहाँ पर आप नहीं बना सकते, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसका एडवांटेज क्या है, जिनके पास वेबसाइट नहीं है, जिनके पास होस्टिंग नहीं है, जिनको उतना वर्डप्रेस एलिमेंटर पे काम करना नहीं आता, तो भैया यहाँ से बना लो, ठीक। और इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही फास्ट होता है, बहुत सुपर फास्ट होता है। आपका वर्डप्रेस थोड़ा स्लो हो सकता है, बट ये बहुत फास्ट होता है। तो दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन आप सबको हमेशा कौन चलाना है, वर्डप्रेस वाला ही चलाना है, ठीक है। तो ये हमारा होता है इंस्टेंट एक्सपीरियंस। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन दिया गया है वेबसाइट का। तो वेबसाइट पे आप आइएगा, और वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पर आप ना अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालिएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट का यूआरएल ये है, तो यहाँ पर हम अपना ट्रैफिक भेजना चाहते हैं, तो ये हम लगा देंगे। और यहाँ पर आपको डिस्प्ले यूआरएल मिलता है। डिस्प्ले यूआरएल में आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे आप abc.com डाल दो, या मान लो आपको यूआरएल यहाँ दिखानी कुछ और है, लेकिन लर्न मोर पे क्लिक करें तो जाए कहीं और। तो डिस्प्ले लिंक का मतलब जो आपको दिखाना है, और वेबसाइट यूआरएल का मतलब जहां पर आपको बंदे को ले जाना है। तो एक ना मैं जल्दी से वेबसाइट ले लिया, क्रिएटिव ले लेते हैं, नेक्स्ट। अच्छा, उसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें हम कर लेंगे। क्रॉप वगैरह का कोई करने की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट अभी हम डालेंगे नहीं, इन्हांसमेंट आप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है इससे, डन। अब देन उसके बाद में ये लिंक वगैरह डालने के बाद में यहाँ पर आप देखो नीचे आपको ब्राउजर एड ऑन का ऑप्शन मिलता है। रिकमेंडेशन है कि आप इसको हमेशा ऑफ रखिएगा, बट ब्राउजर एड ऑन आपको नहीं यूज करना है। क्यों नहीं यूज करना है, कस्टमर विल गेट कंफ्यूज, एंड वेन एवर कस्टमर कंफ्यूज यू लूज, ठीक है। तो कस्टमर को कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पर ऑलवेज आपको नन लेना है। बट जिनको लेना है चाहते हो तो आप कॉल, मैसेंजर, डायरेक्ट, इंस्टाग्राम डायरेक्ट, व्हाट्सएप, इंस्टेंट फॉर्म, जो भी लेना चाहे आप ले लेना। तो कहने का मतलब बंदा इसके अलावा वो भी कर सकता है, ठीक है। इनको एड ऑन हम बोलते हैं। और अगर आपको अपने फेसबुक इवेंट में लोगों को ले जाना तो आप ये ले लेना, कॉल पर ले जाना तो ये ले लेना, लेकिन हम ये नहीं लेंगे क्योंकि वहां पर हमने गोल लिया था लैंडिंग पेज व्यूज। अगर आपको कॉल कराना है, फेसबुक इवेंट पर लाना है, तो वहां पर आप गोल अपना लीजिएगा लिंक क्लिक, ठीक है। तो ये मत लीजिएगा। ऐड क्रिएटिव पर आएंगे और यहाँ पर हम क्रिएटिव अपलोड कर देंगे जैसे हमने अभी किया था, और यहाँ पर अपना प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, कॉल टू एक्शन सब कुछ डाल के ऐड बना देंगे, हो गया, ठीक है। तो अब आपको ना जब चेंजेस मिलेंगे वो बहुत ही माइनर चेंजेस मिलेंगे, बट फिर भी एक बार हम जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं। और ये सब करने के बाद हम फिर फाइनल आते हैं अपने मीन्स ऐड पर, और एक लाइव हम सब लोग यहाँ बनाएंगे ऐड चलाएंगे, लाइव रिजल्ट देखेंगे, सब कुछ लाइव करेंगे। डिस्प्ले लिंक में सर जो लिंक आपको दिखाना है, जैसे यहाँ पर हमने दिखा दिया है absdsc.com, ये दिख रही है, लेकिन बंदा जब लर्न मोर पे क्लिक करेगा तो इस लिंक पर जाएगा जो अपनी वेबसाइट यूआरएल में डाल रखी है, ठीक है। ये हैं दिखाने के दांत और ये हैं खाने के दांत, समझ आ गया अब। मतलब डिस्प्ले लिंक का क्या फायदा है फिर देने से? देखो कई बार क्या होता है ना कि मैं बताता हूँ क्या फायदा होता है। कई बार क्या होता है कि हम लैंडिंग पेज ना थर्ड पार्टी लैंडिंग पेज बिल्डर से बनाते हैं, तो वहां पर यूआरएल हमारा कुछ और होता है। जैसे मान लो हमने लैंडिंग पेज कोई ना एआई एडिटर या कुछ से बनाया, तो हमारा लैंडिंग पेज ना इतना लंबा चौड़ा और पता नहीं क्या क्या उसमें लैंडिंग पेज में लगा। जैसे मैं आपको एक दिखा ही देता हूँ, जैसे हम यहाँ पर डालते हैं कोई एक प्रोडक्ट सर्च करते हैं, बाई शूज, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बहुत ऐड एड्स आ रही हैं, देखो ऐड आई नहीं है। बाई मोबाइल सर्च करते हैं, यहाँ पर भी ऐड नहीं, क्यों ऐड नहीं आ रही भाई, मतलब ये आ रही और शॉपिंग का आ रहा है बट और नहीं आ रही। और कोई प्रोडक्ट बताओ, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, हाँ चलो ये देखो काफ़ी सारी एड्स आ गई, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक ऐड दिखी है, अगर हम इस ऐड पर क्लिक करते हैं तो इसकी यूआरएल यहाँ पर देखो छोटी सी है, बट अगर इस एक्चुअल पेज पर आओगे तो यूआरएल कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी एक्चुअल यूआरएल है, ठीक है।
और ये तो खैर छोड़ो, ये तो मान लो इनकी मेन प्राइमरी वेबसाइट पर ही जा रहा है, लेकिन कई बार बंदा लैंडिंग पेज कहीं और से बनाया है तो उसका यूआरएल दिखता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा यूआरएल दिखे, बंदा जाए कहीं और भले कोई बात नहीं, बट दिखे हमारा यूआरएल। तो ऐसे केस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सब धीरे धीरे मतलब हम लोग ना अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। So thank you so much for watching complete video and here is your gift worth ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा। Fearless.